चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि जैसा कि हमारे पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने अक्सर अपने प्रवचनों के माध्यम से विदेशी वस्तु का उपयोग न कर अहिंसा प्रधान स्वदेशी चीज़ों पर प्रेरणा देते हैं। इसी मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज हथकरघा जैसे लघु उद्योग अपना उत्पादन कर स्वास्थ्य और देश हित में काफ़ी अच्छे प्रयास दे रहे हैं। इस संबंध में लॉकडाउन 4 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत देश को अपने भाषण में देश को सशक्त बनाने हेतु आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का 26 बार उपयोग किया। देश को सशक्त बनाने हेतु लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा एवं स्वदेशी चीज़ों के उत्पादन में लोकल वस्तुओं के उपयोग करने पर जोर दिया। पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे पूज्य आचार्य भगवान के और आपके विचारों का अनुसरण हमारे माननीय मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार कर अपने भाषण को लोकल मार्केटिंग, लोकल सप्लाई चेन, लोकल ब्रांडिंग वस्तु पर ज़्यादा बल न देकर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाने पर जोर दिया। गुरुवर, सदा से इस प्रकार के प्रश्न होते आए हैं। गांधी जी ने सबसे पहले यह नारा दिया, विनोबा भावे ने इसके लिए बलिदान दिया। हर नेता जब भी भेजता है, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, चीन वाले भी अपने यहाँ जब खड़े होते हैं अपने राष्ट्र के लिए, तब भी वो यही कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु को अपना। अमेरिका वाला भी यही कहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे देश में किसी वस्तु का आयात हो। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा देश इतना समृद्ध हो कि हमें दूसरे के स्थान से कोई चीज़ मंगाना ही नहीं पड़े। भेजना पड़े उसके लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन आयात नहीं करना पड़े, क्योंकि आयात करने में अपनी मुद्रा विदेश में जाती है और निर्यात करने में विदेश की मुद्रा आती है। तो ये राजनीतिक पॉलिटिक्स है, धार्मिक होने के नाते, कि जो नेता, जो राजा जितना बाहर से कम आयात करता है वो उतना ही सफल नेता माना जाता है। तो यह नीति भारत की नहीं, अमेरिका की भी यही नीति है, चीन की भी यही नीति है, और ये होना ही चाहिए। राष्ट्र प्रेम कहलाता है, अपने राष्ट्र की वस्तु का उपयोग करना राष्ट्र प्रेम कहलाता है। आपने एक बात देखा होगा, आप बाजार से सब्जी लाते हैं और आपके घर के आंगन में यदि छोटा सा आंगन है, वहाँ एक सब्जी का पेड़ है, उसमें कोई सब्जी लगती है तो आपको बहुत आनंद आता है। हमारे गमले में कई लोग कहते हैं, अरे महाराज हमारे गमले में टमाटर आ गए, भिंडी आ गई। अरे भाई कितनी भिंडी आई? बोले महाराज 10-15 भिंडी लग गई। अब 10-15 भिंडी में एक आनंद की अनुभूति हो रही है, अरे बाजार में तो बहुत भिंडी है। तो एक नेचर है, हर व्यक्ति का एक नेचर होना ही चाहिए कि जितना ज़्यादा अपनी स्वयं की वस्तु का हम उपयोग करेंगे, उतना ही हमारा स्वाभिमान, उतनी ही हमारी समृद्धि और सुख बढ़ेगा। हम ऋषि मनीषी लोग, आचार्य महाराज या हम लोग कोई नई चीज़ नहीं कहते हैं। हम लोग वही चीज़ कहते हैं जिसमें तुम्हारे राष्ट्र का उद्धार है, तुम्हारे लिए इससे फायदे हैं। हम लोग तो मात्र उद्घाटन करते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करते। साधु जब भी प्रवचन में बोलता है, उन रहस्यों को उद्घाटित करता है जो रहस्य छुपे हुए हैं, नई कोई प्रोडक्शन नहीं करता। तो ये बातें चलती रहीं। अब ये निर्णय करना आपका काम है कि आप हर वस्तु खरीदते समय आप देखें कि ये स्वदेशी है कि विदेशी है। गुरु का काम था कह दिया, नेता का काम था कह दिया, अब उपभोक्ता का काम है कि वो कितनी चीज़ों में इनकी मान्यता प्राप्त कर सकता है। आपको जब 2 चीज़ें मिलती हैं, देसी चीज़ थोड़ी महंगी है, विदेशी चीज़ सस्ती है, तो आप देश को ठुकरा देंगे, भारत माता को ठुकरा देंगे, गुरु की बात को ठुकरा देंगे, नेता की बात को ठुकरा देंगे, और आप वही चाइना वस्तु करेंगे, क्योंकि उसमें आपको 5 रुपये का बचत है। कोई वस्तु आपने प्रश्न ही किया है तो सुनने की हिम्मत रखना चाहिए। यदि आपके लिए कोई भी चीज़ है, एक कोई पेन खरीदने आप गए, कोई भी चीज़ खरीदे, 5 रुपये 15 रुपये का भारत का पड़ रहा है और चीन का पड़ रहा है 10 रुपये का, 5 रुपये का फासला है। मैं भारत से पूछना चाहता हूँ, कितने % लोग 15 रुपये का पेन खरीद लेंगे और 10 रुपये का नहीं खरीदेंगे, और कितने % लोग 10 रुपये का खरीद लेंगे इसके लोभ में कि 5 रुपया बच रहा है? कितने लोग खरीद लेंगे? 95%। ये लोग लेना बंद कर देंगे, बेचना 95% लोग 10 रुपये। अब तो आप विचार करिए,
आपके गुरु की वाणी की कीमत कितनी? 5 रुपया। 5 रुपए में आपने गुरु की वाणी को बेच दिया। आपके प्रधानमंत्री की वाणी की कीमत 5 रुपया। आपके शास्त्रों में कही हुई बातों की कीमत 5 रुपया। यानी 5 रुपए में आपने सबको दरकराने रख दिया, क्योंकि आपका 5 रुपया बच गया। आप उस समय ये नहीं सोच पाए कि ये 5 रुपया बचाने के लिए हमारे गुरु का जो फरमान है उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। आप ये भूल गए कि इन 5 रुपये के कारण से विदेशी समृद्ध होता है, देश कमजोर होता है। देश में जो वस्तु प्रोडक्ट हुई थी वो 15 रुपये में थी, वो 10 लोगों को रोजगार दे रही थी। आप ये सब अंधे हो जाते उस समय, मात्र आपको 5 रुपया दिखता है। और 5 रुपये में ये नहीं दिख रहा कि 5 रुपये के कारण से हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारे देश में बेरोजगारी हो रही है, विदेशी दुश्मन समृद्ध हो रहा है, और हमारी नीति, हमारे शास्त्रों की, हमारी माता की हंसी उड़ रही है। जब कोई व्यक्ति माँ की रखी हुई रोटी को नकार देता है और होटल में खाता है, तो ये तो माँ ही जानती है कि उसको कितनी तकलीफ होती है। इसलिए ये सब आप उपभोक्ताओं पर है। हम लोगों से कोई प्रश्न करने का, समाधान करने का आप क्या अपेक्षा रखते? फरमान हो चुके, आप अपनाइए। 1.25 करोड़ की जनता नियम ले ले। हम चाइना की कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी कोई वस्तु नहीं करेंगे। हमारा भारत देश इतना समृद्ध हो जाएगा कि इस भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी खपत है, लेकिन सब विदेशी लोग खपत कर देते पूरी, हमारा भारत का व्यक्ति बैठा रह जाता, क्योंकि उसकी वस्तु पड़ रही 15 रुपये में। और चाइना की, अब चाइना की जो वस्तु 10 रुपये में की है वो भी हमने की है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम है और उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। और हमारा प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब आप उपभोक्ता चेतेंगे, नागरिक चेतेगा, तो जगत बदल जाएगा। नेता और गुरुओं के चेतने से कुछ होने वाला नहीं है।